हमारा जो लेक्चर 2 है, जो आज का लेक्चर है, ये बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके हैं उसका जो मॉड्यूल 1 है, अडॉप्टिंग अ बिजनेस मॉडल ऑन ईबे, उससे रिलेट करता है। आपको पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दी है। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा। तो सबसे पहले जो है हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा मॉडल जो है अडॉप्ट करना है ईबे के ऊपर काम करने के लिए। मॉडल को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मॉडल अडॉप्ट करने के बाद ही आप जो है ना रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, अपनी अकाउंट क्रिएशन करेंगे और सारी चीज़ें जो है ना ईबे के ऊपर सेल करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। इस लेक्चर का मेन कंटेंट है जी आपको ईबे का इंट्रोडक्शन करवाना है। उसके बाद जो बिजनेस मॉडल्स हैं ईबे के ऊपर वो हमने डिस्कस करने हैं, और जिन फैक्टर्स की बेस पे हम कोई मॉडल अडॉप्ट करते हैं वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। फिर ये हमारे जो ड्रॉप शिपिंग, होल सेल या कोई दूसरे हमारे मॉडल्स हैं उनको एंड पे हम डिस्कस करेंगे। ईबे का इंट्रोडक्शन आप गूगल से भी देख सकते हैं। बेसिकली इसके ओनर को आप देख लें, इस जो है स्लाइड का आप जो है फ़ोटो इमेज ले सकते हैं। इसका CEO की इंफॉर्मेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिकली ये 1995 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। इसका बाकी जो है ना स्टैट्स में दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो सारी चीज़ें गूगल पर अवेलेबल है, तो आप स्टैट्स भी दे सकते हैं, इसका मंथली रेवेन्यू भी देख सकते हैं जितना ये जनरेट कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो क्विकली मैं अगले उस पर टॉपिक पे जाता हूँ, प्राइमरी डोमेन्स ऑफ ईबे। आपको डोमेन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ईबे की तकरीबन 29 डोमेन्स जो है ना वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, और उसमें से फेमस डोमेन्स जो है वो ebay.com है, ebay.co.uk है, ebay.com.au है, ebay.ca, ये सारी ईबे की डोमेन्स हैं। अब बेसिकली डोमेन्स क्या है? डोमेन्स ये है कि मैं आपको डोमेन्स का कंसेप्ट दे दूँ कि कोई भी मार्केट प्लेस है या कोई भी मल्टीनेशनल है, तो वो जिस भी कंट्री से ऑपरेट करती है तो उस कंट्री से रिलेटेड वो अपनी डोमेन बाय करती है। डोमेन का मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर उस कंट्री से रिलेटेड आपको एक लिंक मिल जाता है, एक आपको एड्रेस मिल जाता है। तो बेसिकली आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके एंड पे .pk आता है, ठीक है ना। तो .pk जो है रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। तो इसी तरह ebay.com, जो .com की वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर US को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ebay.com को जब आप ओपन करेंगे तो ebay.com को जब आप ओपन करेंगे तो इट मीन्स कि आपने US का eBay ओपन कर लिया है। तो अब आपने ये आपका ebay.com है। इसी तरह से अगर कोई आप और डोमेन, अब यहाँ पे US का मतलब ये है कि अब जो वेबसाइट आपके सामने खुली पड़ी है, इसका जितना कंटेंट, जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये US के अंदर अवेलेबल है, ये रिलेट कर रही हैं US की मार्केट के साथ। इसी तरह जो है ना आपका ebay.co.uk है, जब आप ebay.co.uk जब आप ये ओपन करते हैं इट मीन्स आप UK के अंदर एक्टिव हैं, आपकी जो eBay की वेबसाइट है ये UK में है। इसी तरह जी आपका ebay.com.au ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है, ebay.ca फॉर कनाडा के लिए है, ebay.fr आपका फ्रांस के लिए है, उसके बाद ebay.it आपका इटाली के लिए है, उसके बाद आपका ebay.de जर्मनी के लिए है, ठीक है जी। ये इसकी फेमस डोमेन्स है। बाकी ये 29 डोमेन्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल से। 29 कंट्रीज़ में ये काम करती है। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपका क्लाइंट या आप खुद USA के अंदर काम करेंगे, ebay.com पे करेंगे, आपका कनाडा का क्लाइंट है तो आप ebay.ca पे काम करेंगे। आपने अगर इटली के अंदर अपने आइटम सेल करने हैं या इटली का क्लाइंट है तो आपने ebay.it को ओपन करना है। आपने ये नहीं करना कि इटली में आपने जो है ना प्रोडक्ट्स सेल करनी है और ebay.com पे आपने लिस्ट कर देनी है। तो जहाँ भी आपने जिस कंट्री के अंदर भी बिजनेस करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि उस कंट्री की डोमेन के ऊपर बिजनेस करना है, उससे बाहर आपने नहीं जाना। और आप पाकिस्तान में बैठ के eBay ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इसकी 29 डोमेन्स के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप 29 एक्टिव डोमेन्स के ऊपर काम कर सकेंगे। इसकी जो 29 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डोमेन्स हैं, आपके पास अगर कोई स्टॉक है, आपके क्लाइंट के पास स्टॉक है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप 29 एक्टिव डोमेन्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत बड़ा
मार्केट का शेयर अवेलेबल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी अर्सा एक ही कंट्री के अंदर काम करते हैं। कुछ लोग यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो यूके में कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास 29 एक्टिव डोमेन्स हैं। आपने इन 29 एक्टिव डोमेन्स पे लाजमी तौर पे काम करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस मॉडल्स ऑन ईबे। अच्छा, बिजनेस मॉडल्स जो है ना, अगर आप बिजनेस मॉडल को सही तरीके से समझते हैं तो आपके लिए ईबे पे काम करना बहुत ही आसान होता है। बिजनेस मॉडल्स ऐसी चीज़ें हैं जो ईबे पे मसाइल है ना, उनका शिकार अब तभी होते हैं जब आपको बिजनेस मॉडल्स का पता नहीं होता। तो बिजनेस मॉडल्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें जो बिजनेस मॉडल्स बेसिकली अडॉप्ट करने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होता है इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके कोई 10 से 12 हज़ार यूनिट्स जो हैं बाय करके यूएस के अंदर किसी वेयर हाउस पे रखवा सकते हैं। तो ये आपका होलसेल मॉडल होगा। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे। आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट उठाएंगे, ईबे पे सेल कर देंगे। आप वॉलमार्ट से उठाएंगे, ईबे पे सेल कर देंगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। चूँकि इन्वेस्टमेंट थी तो आपने होलसेल की, अब नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके पास आप कहते हैं अब आपके पास ड्रॉप शिपिंग में मार्जिन कम है, प्रॉफिट कम है, होलसेल में बहुत ज़्यादा है। तो उसकी बेसिस पे जो है ना, इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे सेकंड है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपके पास रिसोर्स हैं या नहीं है। अब आप कहते हैं कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो बहुत है लेकिन मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरी जो प्रोडक्ट है वो है जनाब बहुत ही एमरजेंसी नेचर की प्रोडक्ट है जो किसी भी कस्टमर को 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिक्वायर्ड है। तो मैं पाकिस्तान में 1 से 2 दिन के अंदर नहीं भेज सकता। तो अल्टीमेटली मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, मैं उसको होलसेल नहीं कर सकता। तो ये जो रिसोर्सेज है ना, जिस तरह आप रिसोर्स करना, प्रोडक्ट को भेजना, अब ऐसी कंट्रीज़ जो 1 से 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट को शिप कर देती हैं, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज की बेस पे आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है ये रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो मॉडल अडॉप्ट करने में मसाइल का सबब बनती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि ईबे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। जैसा कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं मिल रही, किसी भी आइटम की ट्रैकिंग नहीं मिलती, ऑर्डर्स की ट्रैकिंग नहीं मिलती, तो ईबे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर लगती हैं वो भी डिसाइड करता है कि आप कौन सा मॉडल अडॉप्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी वजह से तंग आके जो आपके ऊपर ईबे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, वो होलसेल की तरफ जंप कर जाते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास है जी नॉन बिजनेस मॉडल्स। हमारे पास जो ईबे के ऊपर हम जो वेल नोन बिजनेस मॉडल्स हैं वो हमारे पास बेसिकली 3 हैं। वैसे इसके 5 से 6 मॉडल्स हैं। ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इनका। ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग का मकसद ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट उसके सप्लायर को बताए बगैर, उस सेलर को बताए बगैर उठा के अपने प्लेटफॉर्म यानी ईबे के ऊपर लगा देते हैं, और जब आपको ईबे पे ऑर्डर मिलता है तो आप उस सेलर से जो किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठा है उससे अपना ऑर्डर फुलफिल करवा लेते हैं, वो आपके कस्टमर को भेज देता है। इसी तरह जी होल सेलिंग है। होल सेलिंग में आप ड्रॉप शिपिंग में मार्जिन कम है। होल सेल के अंदर ये होता है कि आप बहुत ही कम मिकदार में एक ही दफ़ा क्वांटिटी बाय करते हैं, किसी वेयर हाउस पे रखवा देते हैं, उसको ईबे पे लिस्ट करते हैं और 1 बाय 1 आप उसे सेल करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जी रिटेल आर्बिट्राज है। रिटेल आर्बिट्राज का मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। रिटेल आर्बिट्राज आ जाएगा, ये भी ड्रॉप शिपिंग की तरह ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि रिटेल आर्बिट्राज क्या चीज़ है। उसके बाद जो है ना थर्ड हमारे पास 3, 4, 5 नंबर पे और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली। उसमें एक हमारा मॉडल ये होता है, एक मॉडल बड़ा वेल नोन मॉडल है कि आप जो स्क्रैप है, स्क्रैप की सेल भी ईबे के ऊपर कर सकते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे जो है ना होल सेल के जो है ना बिजनेसेस, और ऐसे बिजनेसेस जो ऑलमोस्ट इसको कहते हैं लिक्विडेट मॉडल, जो लिक्विडेशन में आ रहे होते हैं, जो ऑलमोस्ट आज या कल में बंद होने वाले हैं, उनसे भी आप जो है ना बल्क में बहुत स्क्रैप वैल्यू के ऊपर स्टॉक बाय करके ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं। उसके बाद है जी रीसेलिंग। रीसेलिंग जो मॉडल है, रीसेलिंग मॉडल, अच्छा मैंने 3 मॉडल्स इसलिए इंक्लूड किए हैं कि बेसिकली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 5 मॉडल्स को ना इस कोर्स सिलेबस के अंदर कवर करें।
प्रैक्टिकेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये कोर्स हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। रीसेलिंग भी एक मॉडल है। रीसेलिंग में बेसिकली आप ये करते हैं कि किसी भी जो है ना ब्रांड से, सेलर से आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, 2-4 प्रोडक्ट्स उठा के अपने घर रख लेते हैं और उनको लिस्ट कर देते हैं और ईबे के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके घर के करीब जो होल सेल की बहुत अच्छी दुकानें होती हैं, मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आपको लग रहा होता है कि यहाँ प्रोडक्ट्स बहुत सस्ता मिल रही हैं, तो आप उनको उठा के अपने घर पे रख लेते हैं और लिस्ट कर देते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो आप अपने घर से शिप कर देते हैं। बेसिकली ये होल सेल नहीं है। होल सेल में आपका जो आइटम्स है वो आप बल्क में बाय करते हैं, किसी जो है ना मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं, ठीक है, और आपका जो कंपटीशन होता है वो ना होने के बराबर होता है होल सेल के अंदर। रीसेलिंग में ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट उठा के लेके आए हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है। होल सेल में ये होता है कि होल सेल में आप एक सर्टेन क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ती है बायर से, तभी वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो हर बंदे के बस की बात नहीं होती, इसीलिए आपका कंपटीशन जो है वो बहुत कम होता है। तो ये जो है रीसेलिंग भी एक मॉडल है। रीसेलिंग भी आप जो है ना ईबे के ऊपर कर सकते हैं। आपके सिलेबस, आपके कोर्स के अंदर ये नहीं आएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, आप लोग इसे कर सकते हैं। मैंने आपको लिक्विडेशन का भी बता दिया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जो बिजनेसेस लिक्विडेट हो रहे होते हैं उनसे वो सारा स्टॉक बाय करते हैं और उसे रीसेल कर देते हैं। तो 3 जो हमारे मॉडल्स हैं, अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपने ये बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपकी जो है फंडामेंटल, आपकी जो बुनियाद है वो इस्टेब्लिश होनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को फर्स्ट पे रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि चूँकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम मॉडल चूज़ करते हैं, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। और आप में से माशाल्लाह किसी के पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हम ड्रॉप शिपिंग को सबसे पहले लेके आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है वो ऑलमोस्ट निल है। तो आपको ड्रॉप शिपिंग की आप इमेज ले सकते हैं। आपको अगर इमेज यहाँ से आप ये इसके बारे में जो मैंने लिखा है ये लिखना चाहें तो इसको लिख लें, इसकी तस्वीर ले लें। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है जी? ड्रॉप शिपिंग इज एन ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर अ बिजनेस टू कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस का मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स को अपने घर में, अपने स्टॉक में, अपने वेयर हाउस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ऐसा मॉडल है जिसमें फिजिकली प्रोडक्ट आप ओन नहीं कर रहे होते। इंस्टेड द स्टोर सेल्स द प्रोडक्ट and passes on the sale order to a third party supplier who then ships the order to the customer। ठीक है जी। इसके बजाय आप ये करते हैं कि जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप किसी और के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई मेरा ये ऑर्डर फलां बंदे को भिजवा दें। तो यहाँ आप प्रोडक्ट के ओनर नहीं हैं, आपके पास प्रोडक्ट ओनरशिप नहीं है। आपकी प्रोडक्ट किसी और स्टोर पे है, किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर पड़ी हुई है। आपको ऑर्डर आया तो आप जाके अपना ऑर्डर उस मार्केट प्लेस से फुलफिल करवाएंगे। कंट्रोल जी आपका बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आज ने आपने एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आपको अच्छी लगी है, आपने मंगवा के अपनी ईबे के ऊपर लगा दी है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कल हो सकता है ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो सकता है कोई ऐसा हादसा हो जाए कि आप ये जो आपका सप्लायर है जो अमेज़ॉन पे काम कर रहा है उसकी सारी इन्वेंट्री डैमेज हो जाए और कल आपको कोई आइटम ना मिले। हो सकता है कि उसको कल के डेट में ही 100 से 150 ऑर्डर्स रिसीव हो जाएं और जब आप अपना ऑर्डर फुलफिल करवाने जाए तो स्टॉक ना पड़ा हो सकता है आज वो एक यूनिट 10 रुपये का बेच रहा है और कल वो 30 रुपये का हो जाए और आप 10 रुपये के हिसाब से ऑर्डर रिसीव कर लें और कल आपको 20 रुपये का नुकसान करना पड़े। तो कंट्रोल इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है आपका ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपने स्टॉक के ऊपर। बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हर मॉडल के अंदर वेरी करती हैं। प्रोडक्ट ओनरशिप है, कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। रिस्ट्रिक्शंस इसलिए ज़्यादा हैं कि अब मैं आपको आपके बहुत सारे सवालात, आप अक्सर मुझसे यही सवालात करते हैं, मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। वो रिस्ट्रिक्शन से बिलोंग करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है जी कि अमेज़ॉन से अगर हम कोई ऑर्डर अपने कस्टमर को भिजवा देते हैं
हमने एक प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट था लेट्स सपोज ही मोबाइल चार्जर। हमें अमेज़ॉन पे बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल चार्जर नज़र आया, हमने ईबे के ऊपर अपने स्टोर पे लगा दिया। अगले दिन हमें ऑर्डर मिल गया, हमें ऑर्डर मिला है, हम दोबारा अमेज़ॉन पे गए हैं, हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और वो ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। तो अब मज़े की बात ये है कि जब अमेज़ॉन वो ऑर्डर भेजेगा तो अमेज़ॉन अपनी पैकिंग के अंदर भेजेगा। तो जब उस बंदे के पास पैकिंग अमेज़ॉन की जाएगी तो वो बंदा क्वेश्चन तो करेगा आपसे कि भाई मैंने तो ईबे पे ऑर्डर दिया है, तो ये अमेज़ॉन से क्यों आ गया है। तो वो बंदा आपकी बजाय ईबे को भी कह सकता है कि जनाब मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मुझे आइटम रिसीव होता है अमेज़ॉन से। तो इस कंडीशन के अंदर ईबे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन का एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मिसाल के तौर पे आपका जो कस्टमर है उसको आप अमेज़ॉन पे आप उसको ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं और अगले दिन ही आपको अमेज़ॉन एक ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देता है कि जनाब ये आप ट्रैकिंग में। अब आप ईबे के ऊपर अमेज़ॉन की ट्रैकिंग नहीं लगा सकते। ईबे जो है ना कैटेगोरिकली मना करता है कि आप ट्रैकिंग अमेज़ॉन की प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो भी ये आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही थी, तो रिस्ट्रिक्शंस आपको मैंने बता दिया कि आपको सेवरल रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। चूँकि आपका कंट्रोल नहीं होता ना, कंट्रोल के साथ रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक होता है। आपके पास कंट्रोल चूँकि नहीं है तो आप हर जगह फंसते रहते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस में आपको जो है ट्रैकिंग की बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद जो है ना रिस्ट्रिक्शंस में ये होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल डिलेड डिलीवरी है, अब लेट डिलीवरी का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वेंट्री पड़ी है ना, आपने यूएस के अंदर यूएसपीएस एक सर्विस है, आपने उसको दिया अपना ऑर्डर, आप रहा कि जनाब फलां बंदे को पहुंचा दें किसी रियासत में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। यूएसपीएस ने कहा कि भाई मैं तो 4 दिन के अंदर जो है ना ये डिलीवर करूँगा। अब आपने कस्टमर को प्रॉमिस किया हुआ है 3 दिन का, तो आप लेट होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी और सर्विस के पास चले जाएंगे। तो आप उस सर्विस को कहेंगे कि ये पहुँचा दें, वो कहेगा इट्स ओके मैं पहुँचा देता हूँ। तो आपको चूँकि होल सेल कर रहे हैं, आइटम अपने आपके पास है, कंट्रोल पूरा है आपको, तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, आप अपना आइटम भेज देंगे। अब जब ड्रॉप शिपिंग आता है तो आपने अमेज़ॉन को लेट्स सपोज ऑर्डर दे दिया है, तो अब अमेज़ॉन की मर्जी है, वो चाहे जिस सर्विस को भी दे, आप लेट होते हैं ये जो भी करते हैं। तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग में ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मेरा आइटम कब जाएगा। तो इसके अगेंस्ट आपके ऊपर ईबे कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। तो प्रोडक्ट ओनरशिप आपके पास बिल्कुल नहीं है जी ड्रॉप शिपिंग में, कंट्रोल आपके पास नहीं है इन्वेंट्री के ऊपर, और रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो जी जो मेन एडवांटेजेस है ना, ये आपने जहन में रखने हैं कि ड्रॉप शिपिंग से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल अडॉप्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, और मॉडल का बुनियादी नुक्ता ये है कि आप किसी का स्टॉक किसी वेबसाइट पे किसी मार्केट प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें उसका डाटा कॉपी करके ईबे पे लगाते हैं। ईबे पे आपने लगा दिया, अब ईबे पे जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा वो आप दोबारा उसी वेबसाइट उसी मार्केट प्लेस पे जाके अपना ऑर्डर फुलफिल करवा लेंगे। अब आपके अपने पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। तो आपको जो ईबे के सबसे ड्रॉप शिपिंग के सबसे बड़े जो 5 एडवांटेजेस है ना, उसमें है जी मिनिमाइज स्टार्टअप रिस्क्स। जो स्टार्टअप आप लेते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके वेयर हाउसिंग करते हैं, उसके ऊपर आप ब्रांडिंग करते हैं, आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है जी, आपने सप्लायर को बहुत बड़ी रकम दी हुई है जी, आप इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा करते हैं। तो आपके जो स्टार्टअप होते हैं ना इन्वेस्टमेंट, ये चूँकि ड्रॉप शिपिंग में नहीं है तो इसका आपको कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद है जी लोअर प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट लोअर क्या होनी है, वो है ही नहीं आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, प्रोडक्ट आपने बाय नहीं की, किसी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट आपकी हो सकती है, ईबे की फ़ीस है, इस तरह की छोटी छोटी कॉस्ट हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत लो अमाउंट के अंदर होती हैं, तो प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत लो होती हैं। उसके बाद है जी लोअर स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब आप अगर अपना आइटम डिलीवर करने बैठेंगे तो आप शिपिंग कंपनी को बहुत आपको पैसे डेली की बेसिस पे करने हैं, स्टोरेज के भी आपको पैसे पे करने हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में ना आपने शिपिंग के पैसे पे करने हैं ना आपने स्टोरेज के करने हैं, तो ये कॉस्ट भी आपकी ज़ीरो हो जाती है। ए ब्रॉड प्रोडक्ट ऑफरिंग,
आप अगर होल सेल कर रहे हैं या कोई और मॉडल कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, और प्रोडक्ट में खर्चा करने के लिए अब आप 2 प्रोडक्ट पे खर्चा करेंगे, 3 पे, 10 पे कर लेंगे, 20 पे कर लेंगे, एक दफ़ा आपके पास ये प्रोडक्ट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है मज़ीद आपके पास नहीं रहेगी। तो ये टेंशन आपको ड्रॉप शिपिंग में नहीं होती। आप 200 प्रोडक्ट लगाना चाहें, 400 लगाना चाहें, 500 लगाना चाहें, आप 1000 प्रोडक्ट लगा दें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो ब्रॉड प्रोडक्ट ऑफरिंग इसमें है जी। उसके बाद है जी फ्लेक्सिबिलिटी भी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होल सेल कर रहे हैं, आपने 5 से 6 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपकी 5 से 6 प्रोडक्ट्स नहीं चली, तो अल्टीमेटली या तो आप उनको सोल्ड आउट करेंगे। सोल्ड आउट अगर आपने नहीं किया तो आपकी वो प्रोडक्ट आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, वो आपको नुकसान देंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मकसद ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने 100 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, 50 नहीं चल रही तो 50 को डिलीट कर देंगे, 50 और डाल देंगे। आप होल सेल में इस तरह किसी प्रोडक्ट को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की मद में जो है ना, ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा मॉडल है कि आपके पास पूरा अख्तियार है। हम तो बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि 100 प्रोडक्ट्स डिलीट कर देते हैं और 100 प्रोडक्ट्स दोबारा से चढ़ा देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये है जी एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। अब इसके जो है ना मेजर जो है ना डिसएडवांटेज जो है, अच्छा जी ये है जी डिसएडवांटेजेस। जो डिसएडवांटेजेस है ना जी, लो प्रॉफिट मार्जिन्स लो होते हैं, आपको कंपटीशन करना पड़ता है। आपके साथ के जो है ना 15 से 20 जो है ना उसी वक्त आपको नज़र आ जाते हैं ऐसे बंदे जो ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट के ऊपर आंख लगा के बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, आपने जैसी प्रोडक्ट लगाई है उन्होंने भी लगा दी है, तो अब आपको कंपटीशन करने के लिए प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वो बहुत कम रखना पड़ता है। उसके बाद है जी कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको पता है कि बहुत अच्छी सेल हो रही है। जिस तरह आपकी नज़र है उसके ऊपर, इसी तरह हज़ारों लाखों लोगों की इसके ऊपर नज़र है। तो हज़ारों लाखों लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को लगा के बैठे होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। होल सेल के अंदर ऐसा नहीं है। होल सेल में आप इजीली जो है ना, आपकी प्रोडक्ट है, हर बंदे को पता है भाई 1000 यूनिट की एक आपके पास कंसाइनमेंट है, वो आप बाय करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो आप उसको सिर्फ जो है ना इन्वेस्टमेंट वाले बंदे वही सोर्स कर सकते हैं, तो कंपटीशन कम होता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है जी नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको सप्लाई चेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगले बंदे की मर्जी है, आज आपने ऑर्डर दिया है, वो कल प्लेस करे, परसों प्लेस करे, आगे वो पता नहीं शिपिंग कंपनी कौन सी है, किसको देता है, और पता नहीं कहाँ कौन सी डेट को आपके पास पहुँचती है। नेक्स्ट है जी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड ए ब्रांड। आप ब्रांड को कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपकी है ही नहीं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो ब्रांड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। होल सेल में आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। आपकी एक होल सेल की प्रोडक्ट अच्छा चल गई है, आपने 3 से 4 हज़ार यूनिट बेच लिए हैं, तो अब आपकी कोशिश होगी कि चाइना से इसको इंपोर्ट करवाया जाए और साथ में इसकी ब्रांडिंग की जाए और अपने नाम के साथ इसको बेचा जाए। रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप 2 से 3 दिन के बाद अकाउंट को सस्पेंड करवा के घर पे रिलैक्स कर रहे होंगे। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपको पूरी प्लानिंग आती हो, आपको A to Z पता हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँगा। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली लोग इसीलिए आपको ना अक्सर कोर्सेज़ के अंदर, अक्सर इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेनिंग में ड्रॉप शिपिंग ही पढ़ाते हुए लोग नज़र आएंगे कि इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेनिंग चाहिए। जबकि होल सेल या रिटेल आर्बिट्राज है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग जो है ना बहुत कम, आप किसी भी VA से कह के अपनी एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट बाय करके eBay के ऊपर लगा सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी होल सेलिंग। होल सेलिंग जो है जी, आप बल्क में क्वांटिटीज़ बाय करते हैं, स्टोर पे रखवाते हैं या अपने घर पे रखवा देते हैं और वहाँ से आप सेल करते हैं। प्रोडक्ट ओनरशिप आपके पास है, प्रोडक्ट आपके घर पे पड़ी है, आपके वेयर हाउस पे पड़ी है, कहीं आपने अपनी मलकियत में रखवाई हुई है। कंट्रोल इन्वेंट्री के ऊपर आपका पूरा है जी, वो किसी और का कंट्रोल नहीं है, आपका है। आपके पास 1000 यूनिट पड़ा हुआ है तो आप क्वांटिटी में 1000 शो करेंगे। आपके पास
10 यूनिट पड़े हैं, क्वांटिटी में 10 शो करेंगे, सेल आपकी जो लिस्टिंग है उस पर 10 यूनिट शो करेंगे। और अगर 10 का ऑर्डर आएगा तो आपके पास पड़ी भी होगी, आप 10 भेज भी देंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास पड़े 2 यूनिट हैं और आपने 10 लगाए हुए हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैं ये 10 यूनिट ऑर्डर आने पर डिस्पैच कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल आपका पूरा है, रिस्ट्रिक्शंस भी कोई नहीं है जी। होल सेल में आपके ऊपर ना ट्रैकिंग का आपको मसला है, ना आपको शिपिंग के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक रही हो प्रोडक्ट को सेल करने पे। और ईबे के ऊपर भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। उसके बाद है जी एडवांटेजेस क्या है इसके। बेसिकली जी प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन चूँकि कम होता है तो आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, कंपटीशन इसमें लो है। कंट्रोल आपका सप्लाई चेन के ऊपर पूरा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं शिपिंग कंपनीज के साथ। शिपिंग कंपनीज आपकी पाबंद हैं, आपकी वो जो टाइम आप कहेंगे, जो टाइम डिसाइडेड है उसके ऊपर डिलीवरीज देंगी। आप ब्रांड को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल सेल पे किसी अच्छे चाइना के सप्लायर से आपने कोई 700-800 यूनिट मंगवा लिए हैं और अच्छी सेल आपको दे गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसको आप ब्रांडिंग करवा लें, इसकी पीएल करके इसको प्राइवेट लेबल के साथ सेल करें। ट्रेनिंग इसमें कम है। होल सेल में आपको सिर्फ प्रोडक्ट बाय करनी है, स्टॉक उसका मैनेज करना है और किसी वीए से आप इसको अकाउंट पे लिस्ट करवा सकते हैं और उसके ऑर्डर इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है ये डिसएडवांटेजेस क्या है जी होल सेल के। सबसे बड़ा इसका जी डिसएडवांटेज है स्टार्टअप रिस्क है इसका जी। अगर आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर ली और प्रोडक्ट नहीं चलती तो आपको प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ करनी पड़ सकती हैं, लिक्विडेट करनी पड़ सकती हैं, सस्ती कीमत पे किसी और को बेचनी पड़ सकती है। तो ये रिस्क आपके साथ है, आपकी जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती हैं ये इसमें हायर है। ठीक है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, आपकी हैंडलिंग कॉस्ट है, आपका जो फ्रेट पे करते हैं, आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं, आप इंश्योरेंस पे करते हैं जनाब, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है ये सारी होल सेल में आपको पे करनी पड़ती हैं, ड्रॉप शिपिंग में आप पे नहीं करते। स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, शिपिंग पे आपको खर्चा करना पड़ता है, स्टोरेज पे खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद है जी लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट्स आपके पास लिमिटेड है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स उतनी आपके पास होते हैं। तो आप 40-50 प्रोडक्ट्स, बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी करें तो 40 से 50 प्रोडक्ट आएंगी, उसके पास आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। जबकि ड्रॉप शिपिंग में आप बेतहाशा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, अब आता है जी रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज क्या है? बेसिकली जिस बंदे को रिटेल आर्बिट्राज आता है ना, रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली एडवांस और बिल्कुल जो बंदे एक्सपर्ट हैं ईबे के अंदर, एक्सपर्ट ईबे जो हैं वो रिटेल आर्बिट्राज कर सकते हैं। बेसिक आइडिया क्या है रिटेल आर्बिट्राज का? आपको बेसिक आइडिया बताना चाहिए इस मॉडल का। इस मॉडल का बेसिक आइडिया ये है कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये देखें, ये प्रोडक्ट देखें, इस प्रोडक्ट को देखें, ये है जी फॉक्स, आर्टिक फॉक्स सेमी परमानेंट हेयर कलर डाई, ये पड़ा हुआ है जी। अब रिटेल आर्बिट्राज जो बंदा करता है वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होता है और उसको पता होता है कि यार इसकी जो इमेजेस बनी हुई है ना ये प्रोफेशनल नहीं है, इसकी इमेजेस प्रोफेशनल नहीं है। आल्दो ये जो आइटम है इसको रिटेल आर्बिट्राज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी सेल्स है, इन्होंने बहुत अच्छी जो है ना स्कीम्स लगा के इसके ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने इसके ऊपर कंपेन्स वगैरह चला के इसको अच्छी सेल्स ली हुई हैं। लेकिन जस्ट आइडिया के तौर पे ले लें कि रिटेल आर्बिट्राज एक आइडिया लेते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट, इसकी इमेजेस अगर बहुत अच्छी हो जाए ना, सामने नज़र आने वाली इमेज, तो ये 17 के बजाय $21 में भी सेल हो सकता है। ये और एग्जांपल ले लें, मैं आपको और एग्जांपल लेता हूँ। प्रोडक्ट बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज में जो बंदा प्रोडक्ट सोर्स करता है वो चेक करता है वीकनेस किसी और सेलर की, और उस वीकनेस की बेस पे वो उसी प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे सेल करता है, उस वीकनेस को दूर करने के। ये बेसिक आइडिया है। मुझे चेक करने ने किसी और के पास, अच्छा कॉल एंड हो जाए तो आपने परेशानी है ना, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है जी, यहाँ से आपको लेट्स सपोज ये भी जो इमेज है ना, ये इमेज भी डाउन है, प्रोफेशनली बिल्ड नहीं की गई, तो इसको भी कोई बंदा यूटिलाइज कर सकता है कि अगर मैं इसको सही तरीके से प्रेजेंट करूं तो ये 20 की बजाय $25 में सेल हो सकती है।
तो वो क्या करता है, वो कहता है 25 में मैं इसको बेचता हूँ, और ये जो बंदा है ना, इस बंदे को ये कहता है कि भाई आप मेरे ऑर्डर प्रोसेस करें, मैं आपसे जो है ना, आप 20 का बेच रहे हैं, कुछ निगोशिएट कर ले मेरे साथ, कोई 19 का दे दें या 18 का दे दें, तो मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो इसी की प्रोडक्ट को वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके इसी से लेके सेल करना स्टार्ट कर देता है। इसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। इसका मेन आइडिया ये है, ऐसी प्रोडक्ट्स आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलेगी अगर इसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया जाए। आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं, और बेशक इसी बंदे से जो है, इसी बंदे को कहते हैं कि भाई आप फिक्र ना करें, मैं आपकी सेल शुरू कर देता हूँ। अगर आप वीक किस्म के, कमज़ोर किस्म के होल सेल करने वाले हैं, आप होल सेलर बहुत वीक किस्म के हैं, आपने मेरी बात को फॉलो करना है। अगर आप कमज़ोर होल सेलर हैं, आपने 1000 यूनिट चाइना से मंगवा लिया है, आपने ब्रांडिंग अच्छी नहीं की, इमेजेस अच्छी नहीं लगाई, और आपको लगा है कि यार 1 यूनिट के ऊपर 4 से 5 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाना है, तो वो मार्जिन रख के अगर आपने ईबे के ऊपर लगा के रख दिया है, तो कोई भी एक्सपर्ट बंदा उसको यूटिलाइज कर सकता है। वो आएगा, वो देखेगा कि ये इसके अंदर खामी है, अगर ये खामियां दूर कर दी जाए तो ये प्रोडक्ट 5 रुपए के बदले 10 रुपए का प्रॉफिट दे सकती है। तो वही आपकी लिस्टिंग को उठाएगा, उसकी इमेजेस को अच्छा करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छा करेगा, उसको सुर्खी पाउडर लगा के वो अपने से लिस्ट करेगा, और उससे जो भी ऑर्डर आएगा वो आपको प्लेस कर देगा। बाद होल सेलर ऐसे होते हैं जो होल सेल कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनकी सारी प्रोडक्ट 2 से 3 बंदे बाय कर रहे होते हैं। होल सेल जब आप करेंगे तो अगर 2 से 3 बंदे लगातार आपकी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की खामियां दूर करके उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा के कोई बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है, और आपको उस चीज़ का पता भी नहीं है। तो रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली ये मॉडल है, आप किसी भी सेलर की प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करके उसके साथ एक मुआहदा कर लेते हो, उसे कहते हो कि भाई मैं ये सारी आपकी क्वांटिटी जो है ना सेल करूँगा, थोड़ा सा आप जो है ना मुझे डिस्काउंट दे दें, और 2 से 3 दिन की डिलीवरी के अंदर ना आप प्रॉमिस कर लें, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आपने शिपिंग जो है ना लाजमी प्रोवाइड करनी है, 2 से 3 दिन के अंदर मेरा आइटम पहुँच जाना चाहिए। तो उसके बाद ये जो आपका फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिटेल आर्बिट्राज है। अच्छा, अब रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आप 1000 प्रोडक्ट लगा के बैठे हो, और जिनकी प्रोडक्ट्स लगा के बैठे हो उनको पता ही नहीं है। रिटेल आर्बिट्राज में एटलीस्ट आप उस बंदे को बता देते हो कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है। रिटेल आर्बिट्राज हम लोग पाकिस्तान से भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे जो मॉडल आएंगे रिटेल आर्बिट्राज के आएंगे। अब मुझे लगता है कि एक बंदा बैठा हुआ है, कोई अच्छा स्टोर बना हुआ है उसका, और उसकी प्रोडक्ट्स मैं ईबे पे लगा सकता हूँ, तो मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे, जब ऑर्डर आएगा मैं आपको बता दूंगा, आपने मेरा ऑर्डर प्रोसेस कर देना है, अगले बंदे को भेज देना है। तो रिटेल आर्बिट्राज आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट ओनरशिप आपकी नहीं होती, ठीक है, अगले बंदे को आपने इन्फॉर्म किया होता है, जो सप्लायर होता है। ड्रॉप शिपिंग में उस बंदे को कोई पता नहीं होता कि मेरी प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो आगे बंदा है उसने आपके साथ कमिटमेंट की हुई है, उसको पता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स बेचेगा। तो अब आप उसको समझा देंगे कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं आनी चाहिए, आपने फलां शिपिंग कंपनी के ज़रिए माल भेजना है, मुझे 1 दिन के अंदर आपने जो है ना ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, 3 दिन के अंदर मेरा मटेरियल डिलीवर होना चाहिए। तो ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ड्रॉप शिपिंग में आप इस तरह की चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप चाहते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं और उस बंदे को बताना चाहते हैं कि भाई मैंने ड्रॉप शिप कर रहा हूँ और आपकी प्रोडक्ट में लगा रहा हूँ, जब आपने उसको बता दिया तो वो आपका ड्रॉप शिपिंग कन्वर्ट हो जाता है रिटेल आर्बिट्राज में। आपको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट ईबे के ऊपर लगा दूँ, तो आप ईबे के ऊपर जब आप लगा देंगे, अगर तो उस सेलर को पता नहीं है, आपके पास ऑर्डर आया, आपने सेलर को दिया, उसने भेज दिया, उससे ये पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसके साथ कमिटमेंट कर लिया कि भाई मेरे ऑर्डर्स आएंगे, मैं आपसे फुलफिलमेंट करवाऊंगा, और आपने 3 दिन के अंदर डिलीवरी देनी है, यूएसपीएस सर्विस है जी यूएस की, वहाँ से आपने जो है ना डिलीवरी देनी है, और ट्रैकिंग मुझे 1 दिन के बाद देनी है, तो उस जब आप ये कर लेंगे तो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं रहेगा, वो आपका रिटेल आर्बिट्राज बन जाएगा। तो रिटेल आर्बिट्राज में 2 वे कम्युनिकेशन होती है सेलर और बायर के दरमियान में। तो इस तरह से जो है ना आप रिटेल आर्बिट्राज करते हैं। रिटेल आर्बिट्राज में आपको बेनिफिट जो होता है ना सबसे ज़्यादा, वो यही होता है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपको ट्रैकिंग भी वैलिड मिल रही होती है, और आपका जो मटेरियल है ना वो भी ऑन टाइम पहुंच रहा होता है। आपकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट भी आपकी
बहुत कम होती है, 9 होने के बराबर होती है। बाज़ जगहों पे आपके जो है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हों तो आपके जो सप्लायर होते हैं वो कहते हैं कि यार कम से कम 10-12 यूनिट के पैसे तो एडवांस दे दो। भाई आप 100 का कह रहे हो ना, कोई 10-20 के यार दे दो, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। अदरवाइज ज़्यादातर जो है ना आप रिटेल आर्बिट्राज में भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम चलाते हैं। तो ये 3 मॉडल्स हैं जी बेसिकली। अगर तो है ना आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब रिटेल आर्बिट्राज में आपको एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आप कहते हो कि यार मैं ड्रॉप शिपिंग कर लूँ, रिटेल आर्बिट्राज तो मैं तब कर सकता हूँ जो कम से कम 4 से 5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस हो ईबे पे। होल सेल में कर नहीं सकता कि होल सेल करने में यार इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास। अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप शिपिंग का। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग हमारा पहला सब्जेक्ट है। कल से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो ड्रॉप शिपिंग को ही फॉलो करेंगे। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर इस कंट्रोल का जो फैक्टर है और प्रोडक्ट ओनरशिप का जो फैक्टर है, इसके अलावा ईबे के ऊपर सारा काम एक ही तरह का है। होल सेल की लिस्टिंग्स भी आपने वैसे ही करनी है, रिटेल आर्बिट्राज की भी आपने वैसे ही करनी है, ठीक है। और बाकी भी आप जो है ना जितने मॉडल्स हैं, लिस्टिंग आपने एक ही मेथड से करनी है। सो एक ही तरह का काम है। प्रोडक्ट रिसर्च ऑलमोस्ट एक ही तरह की है, वो सब में आपने एक ही तरह से करनी है। उसके बाद जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो भी आपने वैसे ही करनी है। तो ईबे के ऑपरेशन जो है बेसिकली वो सब के लिए एक है, ठीक है। जो ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट में करने का जो मकसद है वो यही है कि ये प्रोडक्ट ओनरशिप, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस के जो मसाइल हैं ना इसके साथ हमने इनको कैसे मैनेज करने। तो कल से जो है हम जो है इसको इन डिटेल जो है ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करेंगे अपना काम। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग अभी कर सकते हैं।